अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मुस्तफ़ा, आई एम हेयर अगेन फॉर अनदर वीडियो। आज हम अपनी जो टॉपिक है उसका सिर्फ फर्स्ट पोर्शन को क्लियर करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें। और सबसे पहले हम जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि फ़र्स्ट एवर एटॉमिक अटैक बाय वन कंट्री टू अनदर कंट्री। एक कंट्री ने दूसरी कंट्री के ऊपर, अमेरिका ने जापान के ऊपर एटॉमिक अटैक करवाया। 6 अगस्त 1945 में हुआ था। मंडे का दिन था, तकरीबन सुबह 8 बजे। लोग अपने काम काज में थे, उनको नहीं पता था कि आने वाले वक्त में उनके साथ क्या होने वाला है। 8:15 में उनको अमेरिकन B-29 एयरक्राफ्ट ऊपर से गुजरता हुआ दिखाई दिया, जिसमें से एक छोटा सा बॉम्ब नीचे आया और 43 सेकंड्स उसने लिए और वो आके तबाही मचा दी और तकरीबन 80,000 लोग जो थे वो मर चुके थे। और उस टाइम वहाँ का जो टेम्परेचर था 4000 सेल्सियस था। अब आप लोगों के जहन में क्वेश्चन आता होगा कि ये एटॉमिक अटैक हुआ क्यों। इसके पीछे अगर हम जाएँ तो वर्ल्ड वॉर 2 1939 में उस टाइम क्या कर रहा था हिटलर आपका पोलैंड के ऊपर और डिफरेंट कंट्रीज़ के ऊपर अटैक कर रहा था और उसको जीत रहा था। उसके साथ हमारे पास उस टाइम 2 मेजर्स अलायंसेस होते थे। एक हमारे पास होता था जर्मनी होता था, जापान होता था और इटली होता था, जिससे एक्सिस पावर कहा जाता था। और सेकेंडली हमारे पास होते थे ब्रिटिश, सोवियत यूनियन एंड USA एलाइज। इनके साथ आपका फ्रेंच भी होता था और चाइनीज़ भी होता था। उस टाइम आपका जो जापान था उसको ताकत का नशा था। वो उस टाइम आपका जितना भी एशिया था, कंबोडिया, वियतनाम, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, वो सबको ग्रेटर एशिया बनाना चाहता था। वो इधर से रिसोर्सेज को हासिल करके बेनिफिशली तौर पर यूज़ करना चाहता था। उसके बाद 1940 में उसने जो आपका कंबोडिया और वियतनाम थे, उस टाइम ये फ्रेंच एम्पायर के अंडर आते थे और उसने इनके ख़िलाफ़ भी जंग ली और इनको उस टाइम फ्रेंच इंडो चाइना कहा जाता था। इस टाइम उसने उसके ख़िलाफ़ जंग लड़ी और वो जीत भी गए। अब अमेरिका के लिए ये लम्हा फ़िक्रिया था। उसने वर्बली तो कह दिया, मतलब कह दिया कि हम भाई मिलिट्री तौर पे हम एक्टिवेट नहीं करेंगे लड़ाई को, हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। लेकिन उसको रोकने के लिए उसने उसके कॉपर, आयरन, स्टील वगैरह के ऊपर पाबंदी लगा दी कि हम आपको नहीं देंगे। उसके बाद भी जापान जो था वो नहीं आया, उसने बात नहीं सुनी और अमेरिका ने फिर ऑयल की जो तेल की थी उनको देना वो बंद कर दिया। उसके बावजूद उसने नहीं सुना जापान ने और उसने क्या किया कि जो आपका मलेशिया और इंडोनेशिया था उनसे कांटेक्ट शुरू कर दिया। मलेशिया उस टाइम आता था ब्रिटिश के अंदर और इंडोनेशिया आता था डच अमेरिकन फ्रेंड था। तो इसका मतलब था कि अगर वो इनके ऊपर अटैक करते तो सीधा अमेरिका से लड़ाई हो सकती थी, लेकिन उनको ये फ़िक्र नहीं थी क्योंकि अमेरिकन कह चुके थे कि हम मिलिट्री तौर पर इंटरफेयर नहीं करेंगे। उसके बाद अगर उनको ग्रेटर एशिया का पार्ट बनाना था तो फ़िलीपींस उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। इन्होंने क्या किया कि हम 7 दिसंबर 1941 में अमेरिका की होनोलुलु की बेस थी, होनोलुलु की बेस पे मिलिट्री बेस पे अटैक कर दिया और 350 एयरक्राफ्ट से अटैक किया। 180 जो US उनके थे वो ख़त्म हो गए और 2000 से ज़्यादा जो उनके जो फ़ौजी थे वो मर गए थे। अब जो अमेरिका था उसने भी अनाउंस कर दिया कि हम पार्टिसिपेट करेंगे, अब मिलिट्री के भी यूज़ करेंगे हम अपनी, और अमेरिका के साथ ब्रिटानिया भी मिल गया और चाइना भी मिल गया। 1941 में आपका इटली जो था वो हार गया, उसने सरेंडर कर दिया। 1943 में टोटली तरह उसने आपको सरेंडर कर दिया और 13 अप्रैल 1945 को जो हिटलर था उसने सुसाइड कर ली थी। तो ये हमारा पहला पोर्शन है और अगर आपको पसंद लगा हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें और शेयर करें। और नेक्स्ट पार्ट पे इंशाल्लाह बाकी पार्ट 2 हम लाएंगे।